दोस्तों, नासा का एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब जिसने सूर्य की कोरोना लेयर में जाकर एक अलग ही इतिहास रच दिया। इसका उद्देश्य सूर्य और पृथ्वी के बीच के सिस्टम के अलग अलग पहलुओं को समझना और इससे जुड़ी जानकारी को इकट्ठा करना है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि सूर्य की कोरोना लेयर, जिसका टेम्परेचर सूर्य की सतह यानी उसकी सरफेस से भी कई गुना ज्यादा है, तो वहाँ इतने ज्यादा टेम्परेचर में यह पार्कर सोलर प्रोब आखिर कैसे रुका हुआ है? तो यह सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, यह बात है 1900 के दशक के शुरुआत की, जब वैज्ञानिकों ने सूर्य पर रिसर्च के दौरान एक अजीबोगरीब चीज को नोटिस किया। वो सूर्य से निकलने वाली वेवलेंथ और उसके कलर से सूर्य के गर्म होने का अंदाजा लगा रहे थे, और यह काम जमीन पर बैठकर ही स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से किया जा रहा था। और जिस घटना के बारे में वैज्ञानिकों को पता चला, उसने एक और नई मिस्ट्री को खड़ा कर दिया, जिसको आज तक समझा नहीं जा सका। वैज्ञानिकों ने देखा कि सूर्य की सतह यानी उसकी सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसकी सबसे बाहरी परत कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, यानी कि सूर्य की सतह से भी 100 गुना ज्यादा। और यह एक अलग ही घटना थी, जिसको समझने के लिए वैज्ञानिक पिछले 100 सालों से कोशिश कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, यह लेयर सूर्य की रोशनी में छिपी होती है, जिसको देखना केवल सोलर एक्लिप्स के दौरान संभव हो पाता है। अब नासा की कई कोशिशों के बाद 1958 में कई स्पेस मिशन को अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन सूर्य की इस घटना को समझने के लिए एक ऐसे प्रोब को बनाया गया जो सूर्य की कोरोना लेयर में जाकर देख सके कि आखिर वहाँ ऐसा क्या चल रहा है। और यह प्रोब 5 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी सूर्य से निकलने वाली रेस पर स्टडी कर सके। लेकिन दोस्तों, यह मिशन इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि यह टेम्परेचर इतना ज्यादा था जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल। दोस्तों, आयरन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि दुनिया की सबसे ठोस धातु टंगिस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सूर्य की सतह इन दोनों मेटल्स को पलक झपकते ही मेल्ट कर देगी। और अगर बात करें कोरोना लेयर की, जिसका टेम्परेचर ही लाखों डिग्री सेल्सियस है, वहाँ इन मेटल्स का क्या होगा यह तो आप जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है पार्कर सोलर प्रोब की, जिसका डिजाइन और डेवलपमेंट भी एक समस्या ही थी, लेकिन इसको सूर्य के पास तक ले जाना भी आसान नहीं था। दोस्तों, सूरज, जिसने हमारे सोलर सिस्टम के प्लेनेट को आपस में बॉन्ड कर रखा है, उसके पास जाना बहुत ही मुश्किल काम था। अब नासा के वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि इस पार्कर प्रोब को सूर्य पर भेजने से पहले वीनस भेजा जाएगा, क्योंकि वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट है, जिसकी ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पार्कर प्रोब की स्पीड बढ़ाई जा सकती थी। और पार्कर प्रोब को जितनी स्पीड सूर्य के पास जाने के लिए जरूरी थी, उसके लिए जरूरी था कि वो वीनस के चारों ओर 24 बार चक्कर लगाए, जाकर वो सूर्य के क्लोज पॉइंट तक पहुँच पाता। यानी कि टोटल 8 सालों में यह प्रोब सूरज पर 900 घंटे की रिसर्च कर पाएगा। अब 28 अप्रैल 2021 यह वो दिन था जब नासा ने कंफर्म किया कि पार्कर प्रोब अपने 8वें चक्कर में सूर्य की कोरोना लेयर में पूरी तरह पहुंच चुका है। सूर्य की कोरोना लेयर का इसकी सतह से भी कई गुना गर्म होना तो एक हकीकत है, जिसको पार्कर प्रोब ने जाकर सिद्ध कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है आखिर पार्कर प्रोब लाखों डिग्री टेम्परेचर वाली कोरोना लेयर में दाखिल कैसे हुआ, और यह वहाँ इतने ज्यादा टेम्परेचर में मेल्ट क्यों नहीं हो रहा। दरअसल दोस्तों, पार्कर प्रोब को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि पार्कर प्रोब की जो साइड सूर्य को फेस किए हुए है, वहाँ एक हीट शील्ड को लगाया गया है, जिसको कार्बन फोम से बनाया गया है। और यह कोई साधारण फोम नहीं है, इसको खास तौर पर सूर्य की गर्मी को एब्जॉर्ब करने के हिसाब से बनाया गया है। इस पर कार्बन कार्बन कंपोजिट की एक लेयर भी चढ़ाई गई है, जिसको ग्रेफाइट और रेजिन से मिलाकर बनाया गया है। और इस पार्कर प्रोब की जो साइड सूर्य की तरफ है, उस पर व्हाइट सिरेमिक पेंट भी किया गया है, ताकि यह सूर्य की ज्यादातर रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सके। दोस्तों, इस पार्कर प्रोब का हीट शील्ड से पिछला हिस्सा भी इस तरह डिजाइन किया गया है, जो हमेशा इस शील्ड की परछाई में होगा। दोस्तों, यही वजह है कि पार्कर सोलर प्रोब जो इतने ज्यादा टेम्परेचर में होने के बावजूद भी नहीं पिघल रहा है।